नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूं कि एक वीडियो में ही आप एस्ट्रोलॉजी की, अपनी बर्थ चार्ट और हॉरोस्कोप की सारी बेसिक चीज़ें सीख जाएंगे। और ये बहुत ही मैथमेटिकल है, बहुत साइंटिफिक है और लॉजिकल है। तो दोस्तों, ये कोई झाड़ फूस या अंधविश्वास नहीं है, पूरी तरह मैथमेटिकली काम होता है इसमें। तो मैं आज आपको 3 अलग अलग स्टेप्स में ये बताने वाला हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने बर्थ चार्ट के बेसिस पे कैसे ले सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को भी कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, इस वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और बार बार देखिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो एस्ट्रोसेज एक ऐसा वेबसाइट और ऐप है जिसको लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूं। लेकिन आप अपनी बर्थ चार्ट बनाने के लिए कोई सा भी मोबाइल ऐप और कोई सी भी वेबसाइट ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक से हैं। पर क्योंकि एस्ट्रोसेज पर मैं खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पर रजिस्टर्ड हूं, तो इसलिए मैं बड़ा कंफर्टेबली उसे यूज़ करता हूं। तो मैं उसी को यूज़ करके और आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपनी बर्थ चार्ट खुद बना सकें। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली स्टेप है कि आप astrosage.com पर लॉगिन वो करिए, उसको ब्राउज़ करिए। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ आपकी जो है बर्थ डिटेल्स डालने के लिए एक कोई स्पेस है। तो यहाँ हमको करना क्या है कि आप अपना नाम डाल दीजिए, कुछ भी। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अमित और दूसरा वो मेल है, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 24 सपोज करो 1997 है, और टाइम कोई सा भी चलने दीजिए, जो भी टाइम है, डेट है और उनका प्लेस है वो डाल दीजिए। तो मान लीजिए मैं डालता हूँ जो प्लेस ऑफ बर्थ है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, वो डालना है। तो नाम डालना है, उसके साथ में उनका मेल फीमेल है वो डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, टाइम ऑफ बर्थ डालना है और जिस प्लेस पर उनका जन्म हुआ है वो इसमें एंटर करना है। और फिर हम चलते हैं गेट कुंडली पर। तो दोस्तों, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, अमित की कुंडली है। तो हम ये कुंडली खोल सकते हैं यहाँ से, और साथ में यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, न्यूमरोलॉजी, दशा चार्ट, लाल किताब, केपी सिस्टम, कुंडली मैच करनी है वो भी है, चार्ट स्टाइल, और आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। तो हम बाकी सब में जाने की बजाय सबसे पहले यहाँ चलते हैं बर्थ चार्ट पर। तो ये है कुंडली जिसे हम खोलते हैं। तो जिनका हमने कुंडली बनाई है, जिनकी जो डिटेल्स डाली थी, उनका देखिए यहाँ पर ये बर्थ चार्ट ओपन हो गया है। अब दोस्तों, इसमें आप ये देखेंगे कि 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? पहली है कि यहाँ पर आप लग्न चार्ट देख रहे हैं और फिर यहाँ पर नवांश चार्ट है। तो आपको अभी पूरा फोकस लग्न चार्ट पर लगाना है। तो हम लग्न चार्ट को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने हाउसेज हैं। ये टोटल 12 हाउसेज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इन 12 हाउसेज के जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था, सबके अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनके हिसाब से हम यहाँ पर आगे की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस होता है स्वयं का, यानी कि खुद का, अपनी पर्सनैलिटी, अपना थॉट प्रोसेस, अपनी फिजिक और अपना खुद का जो व्यक्तित्व होता है वो। तो यहाँ फर्स्ट हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर का मतलब होता है दोस्तों 5वीं राशि, 5th साइन। 5th साइन कौन सा होता है? वो होता है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, और 5th है आपका लियो। तो ये जो पर्सन है, इनका जो लगना है वो है लियो। लियो के मालिक होते हैं सन, यानी कि सूर्य। तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले सन यानी फर्स्ट हाउस के मालिक कहाँ जाके बैठ गए हैं। तो आप ये देखेंगे कि लियो जो है उनके मालिक सन, SU। तो ये आपको दिखेंगे 8th हाउस में। यहाँ पर देखिए, ये 8th हाउस में सन यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो भी जितनी भी चीज़ें इनकी ज़िंदगी की है वो 8th हाउस के अराउंड ज़्यादा घूमेंगी। तो 8th हाउस में क्या होता है दोस्तों? 8th हाउस में होता है पेन, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, टैक्सेशन,
रिसर्च। तो ये क्योंकि इस हाउस में इनके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी जो सोल है, इनकी जो पर्सनालिटी है, वो हमेशा इन्हीं डिविजन्स में लगी रहेगी। यानी ये हमेशा अब किसी न किसी चीज़ में रिसर्च करने में लगे रहेंगे। तो ही कैन बी ए गुड साइंटिस्ट, एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर, और कैन बी ए गुड डॉक्टर एज वेल। तो आप और टैक्स कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। तो आप ही देखेंगे कि पहला हाउस ये बताता है इसका मालिक जहां बैठा हुआ है उस हाउस से जुड़ करके अगर ये काम करते हैं तो इनको हमेशा फायदा होगा। अब अगर मान लीजिए कि सपोज करिए ये कोई एक्टर बन जाते हैं, ठीक है, अगर ये एक्टिंग लाइन में ट्राई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका या इनके घर वालों ने कहा कि आप सिंगर बन जाओ, तो आप ये देखेंगे कि इनका सिंगर और एक्टिंग और ये सारी चीज़ जो है ना वो देखते हैं हम 5th हाउस से, यहाँ से। तो आप ये देखेंगे कि इनका मन जो है वो हमेशा चीज़ों को डिस्कवर करने में लगा रहेगा, और यहाँ ये जो भी कुछ करेंगे इनकी इच्छा नहीं करेगी। अगर किसी ने कहा कि टीचर बन जाओ तो ये 4th हाउस और 5th हाउस का मैटर है, तो अगर ये बन भी गए तो भी ये कुछ ना कुछ रिसर्च में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अलाइनमेंट जिसे हम कहते हैं कि जिंदगी में हम अपनी इच्छा से वो करें जो हमें सूट करे, तो वो देखा जाता है फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की पोजीशन से। तो फर्स्ट हाउस का यानी कि यहाँ का जो लॉर्ड है वो इस चार्ट में 8th हाउस में है। तो 8th हाउस से जुड़ करके अगर ये कोई काम करेंगे यानी कि उससे संबंधित एक्टिविटीज़ को करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और ये खुश भी रहेंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि फर्स्ट हाउस में ही मार्स बैठे हुए हैं। ये जो MA लिखा हुआ है ना, MA मतलब मार्स यानी कि मंगल। मंगल किस किस राशि के मालिक हैं? मंगल हैं आपके 1st और 8th के। तो हमें देखेंगे 1st जो है वो है आपकी यहाँ पर और 8th है यहाँ पर। ये जो हाउस है दोस्तों ये होता है लक का हाउस, और ये जो हाउस है वो है घर का हाउस। तो आप इनको ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट हाउस में अगर बैठे हुए हैं इसके 4th और 9th हाउस के मालिक, तो अगर ये घर पे बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करते हैं और किसी न किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी में ये ध्यान अपना लगाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इनको उसका फायदा मिलेगा कि ये फर्स्ट हाउस से जुड़ करके अपना काम करें और वर्क फ्रॉम होम करें, और ऐसा काम करें जो मंगल से जुड़ा होगा। मंगल से जुड़ा कौन कौन सा काम हो सकता है? वो हो सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो सकती है, वो फिजिकल फिटनेस हो सकती है, जिम खोल सकते हैं ये, या ऐसी कोई सी भी एक्टिविटीज में हाई एनर्जी और एक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ये हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस है दोस्तों ये सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में आप ये देख रहे हैं कि यहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि ये वर्गो यानी कि कन्या राशि यहां पर सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस को हम जानते हैं कि ये हाउस होता है आपका बैंक बैलेंस का, रिसोर्सेज का, स्पीच का और साथ ही फैमिली का। तो हम ये देखेंगे कि यहां पर क्योंकि राहु की मौजूदगी है और राहु किसी भी चीज को लेकर के बहुत पैशनेट बना देते हैं इंसान को, तो अगर ये सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में राहु मौजूद है तो ये पर्सन जो है अमित जो है वो अपनी फैमिली और अपने बैंक बैलेंस को लेकर के बहुत पैशनेट रहेंगे। ये किसी भी हालत में बहुत सारा पैसा कमाना चाहेंगे, इनकी बड़ी इच्छा होगी। अब बात यह है कि ये पैसा आएगा कहां से? इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहां बैठे हैं। तो दोस्तों 6th हाउस के लॉर्ड कौन है? वो होते हैं मरकरी, यानी कि जो कन्या राशि है उसके जो लॉर्ड है वो है मरकरी। अब देखिए मरकरी कहां बैठे हैं, तो दोस्तों मरकरी बैठे हुए यहां पर, और ये हाउस है हाउस नंबर 9। और 9th हाउस जो है उससे रिलेटेड एक्टिविटीज अगर ये करते हैं, उससे रिलेटेड चीजों में अगर ये अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो इनके पास में पैसा भरपूर आएगा। तो जैसे 9th हाउस में क्या क्या आता है? 9th हाउस में आता है दोस्तों कंसल्टेंसी, एडवाइस, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग। हालांकि वो 5th हाउस से भी देखा जाता है, बट मेजरली कंसल्टेंसी और हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें 9th हाउस में आती है। और इसके साथ में यहां पर आपके आती है रिलीजियस चीजें, रिलीजियस एक्टिविटीज, प्लस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी ये कर सकते हैं, ये भी इसी हाउस से देखी जाती है। और दोस्तों फादर जो है उनका हाउस भी 9th हाउस है। अब हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। कैसे? हमने पहले कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन या कोई भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो इनको सूट करेगा और इनको मजा भी आएगा, लेकिन मजा आने के साथ में पैसा भी तो आना चाहिए। तो अब दोनों हाउसेस को मिलाते हैं कि इनको मजा आएगा इन्वेस्टिगेशन और टैक्सेशन या डिस्कवरी से रिलेटेड चीजों में, और इनको पैसा कहां से आएगा?
अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से या कंसल्टेंसी से। तो हम ये कह सकते हैं इनको कि अगर ये व्यक्ति कंसल्टेंसी करे टैक्सेशन में, ये टैक्स कंसल्टेंट बन जाए, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के थ्रू कहीं ना कहीं कोई डिस्कवरी में लगे, यानी ये अपने शहर से दूर जाकर के कहीं किसी रिसर्च में लग जाए, किसी नासा में या इसरो में या कहीं ऐसी जगह जाके काम करना शुरू करे जहाँ डिस्कवरी हो रही हो, जहाँ रिसर्च करना हो, तो भी इसको बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो दोनों हाउसेस को मिला करके हमने पता कर लिया कि इस व्यक्ति को पैसा कहाँ से आएगा। इसी तरह से दोस्तों अब हम चलते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस होता है आपके एफर्ट्स का और स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स का। तो थर्ड हाउस में आपके 7 नंबर लिखा है, और 7 नंबर में आप ये देखेंगे कि ये 7 नंबर होता है लिब्रा, और लिब्रा के जो मालिक होते हैं वो होते हैं वीनस। अब ये देखें कि वीनस कहाँ है, तो यानी कि आप ये यहाँ पे सर्च करो तो वीनस है यहाँ पर, अगेन 8th हाउस में। तो थर्ड हाउस एफर्ट्स और स्ट्रॉन्ग लाइकिंग्स का है, ये कम्युनिकेशन का भी है, नेटवर्किंग का भी है। तो आप ये देखेंगे कि इनके मालिक भी 8th हाउस में बैठ गए, यानी कि ये जो मिस्टर अमित है, ये अगर 8th हाउस से रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें ये बर्निंग डिजायर भी पैदा कर पाएंगे, ये लोगों से नेटवर्क अच्छे से कर पाएंगे, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। ये 8th हाउस यानी कि डिस्कवरी, रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी टैक्सेशन, इससे संबंधित चीज़ों का प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छे से दे पाएंगे, और प्रोफेशनल ग्रोथ भी उसी से होगी। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि आपका ये फोर्थ हाउस है, जहां पर जो हाउस होता है आपका घर का, आपका पर्सनल, आपका हाउस, आपका होम, आपकी मदर, आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, ये सब कुछ 4th हाउस से देखा जाता है। अब 4th हाउस के मालिक कहाँ जाके बैठे हैं जरा देखें तो सही। तो 4th हाउस के मालिक 4th हाउस में 8th नंबर का साइन जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियो के मालिक होते हैं मार्स, जो बैठे हुए हैं 1st हाउस में, जो हमने शुरुआत में बात की थी। तो ये व्यक्ति 8th हाउस यानी घर के मालिक खुद में जाके बैठ गए, पर्सनैलिटी में जाके बैठ गए। तो अगर ये व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन मीडिया को यूज करके, या अपनी एक कंसल्टेंसी का ऑफिस खोल लेते हैं अपने ही घर पर, तो इनको बहुत सूट करेगा। तो इस तरह से दोस्तों 4th हाउस हुआ। 5th हाउस होता है दोस्तों एंटरटेनमेंट का, यानी इंजॉयमेंट का, हर चीज में जिसमें आनंद आता हो आपका। और जो बच्चे हैं वो भी यहीं से देखे जाते हैं, किड्स भी यहीं से देखे जाते हैं, और जो एजुकेशन है उसका भी 5th हाउस ही है। अगर मैं कहूं तो 5th हाउस में आता है प्लेजर और क्रिएशन। तो क्रिएशन विद प्लेजर, ये अगर आपको देखना है 5th हाउस में। तो अब हम ये देखें कि 5th हाउस में लिखा हुआ है 9 जो राशि है, उस राशि के जो सेजिटेरियस, उसके जो मालिक हैं वो होते हैं जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठे हैं दोस्तों? जुपिटर बैठे हुए 6th हाउस में। 6th हाउस जो है वो है आपका किस चीज का? डेली सर्विसेज का, प्रोफेशनल सर्विसेज का, और साथ में डेली रूटीन का, और ये सर्वेंट्स का भी है, और साथ में पेट एनिमल्स का भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति एक छोटा सा कोई डॉगी या कोई भी जानवर को पालता है तो इसको बहुत अच्छा लगेगा, इसको उसके साथ में टाइम बिताना बहुत अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि 5th हाउस के जो लॉर्ड है, 5th हाउस मतलब एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, उसके जो लॉर्ड है वो आज जाके बैठ गए 6th हाउस में। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल्स के थ्रू इनको जिंदगी में बहुत खुशी मिलेगी। साथ ही ये डेली रूटीन का और प्रोफेशनल सर्विसेज का घर भी है। तो ये अपनी टैक्सेशन की जो सर्विसेज हैं या जो भी रिसर्च से रिलेटेड काम है उसको डेली लेवल पे करेंगे, लोगों को गाइडेंस देंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, तो इनको उसमें बहुत मजा भी आएगा। मतलब कहते हैं ना कि एक काम ऐसा है कि काम अगर अच्छा होता है तो वो जुनून बन जाता है। तो ये सुबह उठते ही खुशी खुशी अपने काम पे लगेंगे। भाई दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ऑफिस जाने पर ये कहते हैं कि टुडे इज मंडे, आई एम गेटिंग मंडे ब्लूज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि आज मंडे है, संडे खत्म हो गया। दूसरे लोग वो होते हैं जो सैटरडे से वेट कर रहे होते हैं, मंडे कब आएगा, मैं ऑफिस कब जाऊंगा और बहुत सारे काम कैसे करूंगा, लोगों की हेल्प कैसे करूंगा, कब करूंगा। तो दोस्तों यदि ये व्यक्ति मिस्टर अमित, जो कि मैंने काल्पनिक नाम रखा हुआ है, वो अगर 6th हाउस यानी प्रोफेशनल सर्विसेज और डेली रूटीन की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो इनको उसमें मजा भी बहुत आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इनका 6th हाउस, जिसके अंदर कैप्रिकॉर्न है। ये राशि है 10 नंबर मतलब कैप्रिकॉर्न, और इसके मालिक होते हैं सैटर्न। और सैटर्न जाके देखिए कहाँ बैठे हैं, SA, ये भी जाके बैठे हैं 8th हाउस में।
इसका मतलब जो प्रोफेशनल सर्विसेज ये दे रहे हैं, जो डेली रूटीन ये मेंटेन कर रहे हैं, या जो पेट एनिमल से रिलेटेड कोई काम ये कर रहे हैं, उनके मालिक कहाँ पहुंच गए? 8th हाउस में। 8th हाउस इज अगेन द हाउस ऑफ रिसर्च, हाउस ऑफ डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन। तो आप ये देखेंगे कि डेली जो प्रोफेशनल सर्विसेज ये दे रहे हैं, उसमें अगर ये रिसर्च को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इनको उसमें आनंद भी आएगा और बहुत सारे पैसे भी कमाएंगे। क्योंकि जो 6th हाउस है ना, 6th हाउस आपका सर्विसेज के अगेंस्ट में पैसे कमाने का भी है। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं या कोई भी सर्विस देते हैं तो 6th हाउस से देखा जाता है उसे। तो आपने एक चीज देखी दोस्तों, 6th हाउस का जो ऑनर है, जो लॉर्ड है, वो भी 8th हाउस में जाके बैठा है। इस व्यक्ति की अगर आपने गौर किया हो तो इस व्यक्ति की सारी चीजें 8th हाउस से जुड़ी हुई है। और यदि ये पर्सन अपनी एक्टिविटीज और अपनी प्रोफेशनल फील्ड को 8th हाउस से कनेक्ट करके अपना काम करता है तो इसको मजा भी आएगा, इसके पास पैसे भी आएंगे, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, इसकी वेल्थ भी अच्छी होगी। और एक खास बात और देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट हाउस है 7th हाउस, 7th हाउस इज द हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर। अपनी धर्म पत्नी का हाउस होता है ये, या पति का हाउस होता है। इसके मालिक भी हैं, एक्वेरियस राशि है, इसके मालिक भी सैटर्न होते हैं, वो भी 8th हाउस में बैठ गए हैं। तो इसका मतलब इनकी वाइफ भी हो सकता है रिसर्च फील्ड से ही हो, इनकी वाइफ हो सकता है कि टैक्स कंसल्टेंट हो, और साथ में 8th हाउस जो है वो दोस्तों आपके इन-लॉज का भी होता है, ससुराल का भी होता है। तो इसका मतलब कि 11th हाउस के लॉर्ड अगर यहाँ बैठे हैं तो इनकी जो वाइफ है उसके जो उसका घर यानी आपका ससुराल, उससे भी जुड़ करके आप काम करेंगे तो भी आपको फायदा रहेगा। यानी उनका सपोर्ट लीजिए, आप उनसे मिलकर के उनका सपोर्ट लेके काम करिए, आपको बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं हम लोग 8th हाउस। 8th हाउस में तो सारे ही प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सबसे पावरफुल हाउसेज में से एक है और इससे संबंधित जो भी ये काम करेंगे इनको बहुत फायदा होगा। 9th हाउस होता है लक का हाउस, और 9th हाउस में बैठे मरकरी। मरकरी लक के हाउस में बैठे हैं, इससे ये पता पड़ता है कि मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं इंटेलिजेंस को, बुद्धि को, और साथ में मैथमेटिक्स को, अकाउंटेंसी को, नेटवर्किंग को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो ये जो मिस्टर अमित है ये 9th हाउस में मरकरी को लेके बैठे हैं। इसका मतलब अगर ये कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इन चीज़ों को ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, रीडिंग, राइटिंग, इनको अपना डेली रूटीन का पार्ट बना लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका लक अपने आप चमकना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मरकरी साथ में कारक हैं ग्रीन कलर के भी, तो अगर ये व्यक्ति अपने आसपास में प्लांट्स लगाता है, ग्रीन प्लांट्स, या ग्रीन एनवायरनमेंट में रहता है तो भी इसे फायदा होगा। और अगर ये साइन करते टाइम पे ग्रीन पेन यूज करता है तो इसका लक इसका साथ देगा। नेक्स्ट दोस्तों हाउस है 10th हाउस, जो कि प्रोफेशन का हाउस है, आपके जो सोशल स्टेटस है उसका हाउस है, और आपके कर्म का हाउस है। और आप ये देखेंगे कि जो बेसिकली करियर का हाउस है वो भी आप इसी को देखते हैं। और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये 10th हाउस में लिखा हुआ है 2 का मतलब होता है दोस्तों टॉरस साइन, यानी कि वृष राशि, और टॉरस के मालिक होते हैं वीनस, और वीनस जाकर के बैठ गए हैं 8th हाउस में। इसका मतलब इनको जो कर्म है, इनका जो प्रोफेशन है वो किस चीज से जुड़ा होना चाहिए? 8th हाउस से। आप पैटर्न समझ रहे हैं, आप धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। भगवान ने एक इंडिकेशन दिया है इनके चार्ट में, और वो ये है कि बेटा 8th हाउस से संबंधित काम कर और जिंदगी में खूब मजे कर। तो आप ये देखेंगे अगर ये और किसी हाउस का काम करेंगे तो इनको मजा नहीं आएगा, लेकिन जो काम ये 8th हाउस से जुड़ के करेंगे तो इनको हर चीज में फायदा होने वाला है। देख रहे हैं आप, हर चीज कनेक्ट हो रही है। अब दोस्तों चलते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस जो है वो होता है गेन्स का, प्रॉफिट्स का, और साथ में जो सोशल सर्कल और फ्रेंड्स होते हैं उनका। और इसके मालिक यहाँ जेमिनी है, 3rd नंबर मतलब जेमिनी, और जेमिनी के मालिक होते हैं मरकरी, और वो जाके बैठे हैं 9th हाउस में। इसका मतलब क्या है कि जो ये प्रोफेशनल कंसल्टेंसी देंगे तो उससे इनको गेन्स भी होने वाले हैं, यानी जो इनकम होगी वो रिसर्च फील्ड की कंसल्टेंसी देने से, या टैक्स की कंसल्टेंसी, या टीचिंग करने से इनको फायदा होगा। लास्ट दोस्तों को हाउस है 12th हाउस, जिसमें आप देखते हैं वो हाउस होता है आपका एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, फॉरेन सेटलमेंट का बेसिकली, और साथ में स्पिरिचुअलिटी का। तो आप ये देखें कि इस जगह पे लिखा है 4, और 4 नंबर जो है वो नंबर किस चीज का होता है? वो होता है कैंसर साइन का, कर्क राशि का, और इसके मालिक होते हैं मून यानी चंद्रमा,
और आप देखें कि इसके मालिक कहाँ जाके बैठ गए हैं, यहाँ पर, यानी 6th हाउस में। तो आप ही देखेंगे कि इस व्यक्ति का सबसे ज्यादा जो खर्चा होगा, जो लॉसेस या जो एक्सपेंसेस होंगे, वो 6th हाउस की चीजों को लेकर के होंगे। अब 6th हाउस की चीजें कौन सी थी, उसमें था पेट एनिमल। तो इसका मतलब ये अपने डॉगी का ध्यान रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करेंगे। साथ ही 6th हाउस है डेली रूटीन और फिजिकल फिटनेस का। तो ये हो सकता है कि मेजरली अपना पैसा डेली जिम में पसीना बहाने में, या हेल्थ कॉन्शियस एक्टिविटीज में, या कुछ भी ऐसा करें स्पोर्ट्स में, उसमें जिसमें डेली रूटीन हो, तो उन सब में ये अपना टाइम और अपना पैसा लगाएंगे और इनको उसमें मजा भी आएगा। लॉसेस भी यहां से हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेजरली ये 6th हाउस से कनेक्टेड रहेगा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं दोस्तों कि जो जहां मून बैठा रहता है, यानी जहां चंद्रमा होता है, वहां से हम चंद्र राशि देखते हैं, यानी कि मून साइन। तो देखिए, जैसे सूर्य जो होता है वो आपके पूरी पर्सनालिटी को, आपकी आत्मा को, आपकी सोल को दिखाता है, ऐसे ही जो चंद्रमा होता है वो आपके माइंड सेट को दिखाता है, आपका मन कहाँ रहेगा ये दिखाता है मून, उसकी पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि इन मिस्टर अमित की जिंदगी में मून है 6th हाउस में। इसका मतलब इनका मन हमेशा अपने डॉगी, अपने पेट एनिमल को लेके लगा रहेगा, या ये प्रोफेशनल सर्विसेज जो दे रहे हैं और उसके बदले में जो पैसा ले रहे हैं उनके बारे में लगातार सोचते रहेंगे, या फिर आप साथ ही देखेंगे कि ये अपने रूटीन को बहुत फिक्स रखेंगे। डेली एक्सरसाइज करनी है मतलब करनी है, और उसके लिए बड़ा पैशनेट रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक ओवरऑल एनालिसिस किया है मैंने आपके लिए। एक ये काल्पनिक पात्र है मिस्टर अमित, उसके लिए। ऐसे ही आप भी अपनी कुंडली बना करके और अपने बारे में काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। और मेरे जो बाकी की वीडियोस है उनके अंदर मैंने काफ़ी आपको हिंट्स दिए हैं कि हर हाउस में किस चीज़ को किस तरह से देखा जाता है। अभी मैंने सिर्फ आपको प्लैनेट्स की पोजीशन के बारे में बताया, लेकिन अगर आप ये देखें थोड़ा सा और, अगर इस वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, हालांकि टाइम हमेशा एक चैलेंज होता है, बट फिर भी हम देखें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हर ग्रह की, हर प्लैनेट्स की कुछ एस्पेक्ट्स होती है, यानी दृष्टियां होती है, और जिस दृष्टि, जहां जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां वहां भी वो अपना असर डालते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे मार्स 1st हाउस में है। तो दोस्तों, मार्स के पास में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 4, 7 और 8। तो यहां से 4th देखिए, 1, 2, 3, 4th। तो आप ये देखेंगे कि इनके घर के अंदर भी मार्स का असर होगा। इसका मतलब कि कभी कभी आप देखेंगे कि मार्स की वजह से इनके घर में थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा मनमुटाव, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं, क्योंकि 1st हाउस में मार्स है। साथ में इनके 7th, यानी मार्स की 7th एस्पेक्ट आ रही है इनके लाइफ पार्टनर पे। तो लाइफ पार्टनर से भी कभी कभी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और खास तौर पे ये होने की वजह रहेगी इंपल्सिव बिहेवियर, कि इंपल्सिव बिहेवियर की वजह से कभी कभी अपने लाइफ पार्टनर या कोई बिजनेस पार्टनर है उससे भी इनका डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और साथ में है, नेक्स्ट है 8th हाउस पर, 8वीं दृष्टि जो है 8th हाउस पर। तो आप ये देखेंगे कि मार्स क्योंकि 8th हाउस पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति टेंशन में रहेंगे बिकॉज ऑफ हिज इंपल्सिव बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज हाई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, क्योंकि मार्स 1st हाउस में मतलब हाई एनर्जी है। तो ये कभी कभी बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेंगे और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। कहने का मतलब किसी को थप्पड़ पहले मारेंगे और क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, और उस वजह से इनको टेंशन हो सकती है। तो इनको इसका ध्यान रखना होगा। इसी तरह से जुपिटर है, जुपिटर की 3 एस्पेक्ट्स होती है आपकी, 5, 7, 9। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जो 7th है वो तो इनके खर्चे वाले घर पे जा रही है। तो जुपिटर इनको खर्चे से बचाएंगे, क्योंकि जुपिटर हमेशा एक शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, लेकिन जहां वो बैठते हैं वहां हमेशा नुकसान ही करते हैं। यानी कि कहते हैं जुपिटर एक साधु संत की जैसे है, जैसे एक दिया होता है ना, दीपक, उसकी तरह। तो दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। तो ये जहां बैठते हैं वहां पर हमेशा नुकसान रहता है, लेकिन जहां ये देखते हैं वहां पर हमेशा फायदा करते हैं। तो इनकी 7th एस्पेक्ट आ रही है यहाँ पर। तो ये किसी भी तरीके का कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, उन सब में इस व्यक्ति को बचाएंगे, उसको सेव करेंगे। दूसरी इनकी एस्पेक्ट होती है 5th एस्पेक्ट। तो वो कहाँ जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि यहाँ पर। तो जुपिटर, इनको अगर आप जुपिटर को अगर ये स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ये प्रोफेशनल फील्ड में भी काफ़ी लक का फैक्टर इनको दिलाएंगे, यानी इनका काम बिगड़ने नहीं देंगे। साथ ही इनकी जो 9th एस्पेक्ट है वो आ रही है दोस्तों यहाँ पर। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9th एस्पेक्ट जुपिटर की यहाँ आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनकी फैमिली के ऊपर भी बृहस्पति यानी कि जुपिटर की कृपा रहेगी, और उससे जो फैमिली में प्रॉब्लम्स वगैरह आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। दोस्तों,
इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चार्ट में हम बात कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ बर्थ चार्ट के एस्पेक्ट्स की छोटी छोटी बात की है, दशाएं भी देखनी होती है और इसके अलावा अलग अलग एस्पेक्ट्स, हिट थ्योरी भी लगानी है, इनका अष्टक वर्गवा भी देखना है। तो हम आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे और आप एक हंसते खेलते बड़ा अच्छे से एक ज्योतिषी बन जाएंगे, एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे और फिर अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद ही लेंगे। मजा आएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं रोकता हूं, अगले वीडियो में जल्दी ही वापस मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट जानकारी फ्री में मिल रही है आपको, मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।